चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सवाल आप लोगों ने लिख लिया था कि नहीं? सवाल आप लोगों ने लिख लिया था? चलो सवाल एक बार लिख लो आप लोग। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दोगुनी है। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल। आज थोड़ा अपना समय बर्बाद हो गया नेटवर्क के कारण। चलिए, ए और बी एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं मिलके। बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये हमको सवाल में दिया हुआ है और सवाल में आपसे कह रहे हैं ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दुगनी है। तो ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से कितनी है? दुगनी। ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 120। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 120 में 24 का भाग दोगे तो आएगा 5, और जब आप 120 में 30 का भाग दोगे तो आएगा 4। तो इसका मतलब हुआ ए और बी का एक दिन का काम या इनकी टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5। और बी और सी इनका एक दिन का काम या इनकी क्षमता कितनी हो गई? 4। ठीक, ये चीज हमको दी हुई है कि ए की क्षमता सी की क्षमता से दुगनी है। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को यहां रख के देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हमारे काम की हैं, और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए चलिए, तो यहां पर अगर हम ए की वैल्यू को 2 मानते हैं, ए की वैल्यू हम 2 लेते हैं, ए की जगह अगर हम 2 लिखें तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी बराबर आ जाएगा 3। अच्छा, सी की वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं, सी की जगह हम 1 लेते हैं, सी की जगह अगर 1 रख दें तो भी बी की वैल्यू कितनी आती है? 3। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई। ए और सी की अगर हम ये वैल्यू लेते हैं, ए बराबर 2 मानते हैं, सी बराबर 1 मानते हैं, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और बी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। तो हमको पता लग गया ए की क्षमता या ए का एक दिन का काम कितना है? 2। बी का एक दिन का काम कितना है? 3। और सी का एक दिन का काम कितना है? 1। तो ए, बी और सी की हमको वर्क एफिशिएंसी या क्षमता या एक दिन का काम पता लग गया। अब हमारा टोटल वर्क कितना है? 120 है। तो हमको पता करना है ए को कितने दिन लगेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, 120 में 2 का भाग दे देंगे। 120 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 60। बी का पता करना होगा तो 120 में किसका भाग देंगे? 3 का, तो ये आ जाएगा 40। और जब सी का पता करना होगा तो 120 में किसका भाग देंगे? 1 का, तो ये आ जाएगा 120। ठीक, एक बार सवाल को दोबारा देखें। सवाल में आपसे कहा गया था ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, ठीक, और बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल वर्क मान लिया। टोटल वर्क हो गया हमारा 120। ए और बी का एक दिन का काम आया 5, बी और सी का एक दिन का काम आया 4। सवाल में हमको दिया था ए और सी की कार्यक्षमता 2:1 में है। ए की कार्यक्षमता सी की कार्यक्षमता से दुगनी है। तो ए की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और सी की वैल्यू 1 लेते हैं और इनको यहां रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन से ए प्लस बी बराबर 5 और बी प्लस सी बराबर 4, दोनों से बी की वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो हमको पता लग गया ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 3 है और सी का एक दिन का काम 1 है। वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2, वर्क एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3, वर्क एफिशिएंसी ऑफ सी इज 1। अब हमें पता करना है ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क में हम ए के एक दिन के काम का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60। ऐसे ही बी का और सी का निकाल लेंगे। ये सवाल आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल नोट करिए बेटा।
अगला सवाल है आपका, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/2 ऑफ बी। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/2 ऑफ बी। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है। चलिए तो हम लिख लेते हैं, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/2 गुना है। ठीक, तो जब हम b को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 3/2। अच्छा, दूसरी बात आपसे क्या कह रहे हैं, दूसरी बात आपसे कह रहे हैं एक काम को करने में a b से 10 दिन कम समय लगाता है। ठीक, एक काम को करने में a b से 10 दिन कम समय लगाता है। अच्छा, ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो a व b उसे करने में अलग अलग कितने दिन लेंगे, तो a और b उस काम को करने में अलग अलग कितने दिन लेंगे। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। समय और क्षमता में उल्टा संबंध होता है। जो व्यक्ति समय ज़्यादा लेता है काम को करने में, उसकी क्षमता कम होती है, और जो व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होती है वो समय कम लेता है। तो समय और क्षमता के बीच में कैसा संबंध होता है, समय और क्षमता के बीच में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। जो कोई भी व्यक्ति टाइम ज़्यादा लेगा काम को करने में, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जो कोई भी व्यक्ति टाइम कम लेगा काम को करने में, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/2 है, a/b बराबर आ गया 3/2। तो ये क्षमता का अनुपात कितना है, क्षमता का अनुपात है 3:2। क्षमता का अनुपात कितना है, 3:2। अगर हम यही समय की बात करें, ए और बी की क्षमता का अनुपात है 3:2। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। अगर हम समय की बात करें कि समय कितना होगा, ए और बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ये जो अनुपात है ये उल्टा हो जाता है। कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा, 2:3। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 होगा, तो जो टाइम लेंगे काम करने में ए और बी, उसका रेशियो होगा 2:3। ठीक, सवाल में आपसे कहा गया ए काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। देखिए, ए कितना ले रहा है समय, 2, बी कितना समय ले रहा है, 3। अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे अंतर 1 का है, और सवाल में आपको अंतर कितने का दिया है, 10 दिन का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का, और सवाल में कितने का है, 10 का। ठीक, सवाल में आपसे कहा जा रहा है ए काम को खत्म करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए काम को खत्म करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। आप लोग इस लाइन को लिख लें, शायद हमने बोली नहीं है अभी, ये लाइन लिखाई नहीं है आपको, तो एक बार आप लोग सवाल लिख लें पहले पूरा। सवाल था, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/2 ऑफ बी। ए टेक 10 डे लेस देन बी। ए टेक 10 डे लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क। ए किसी काम को समाप्त करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। ठीक, ये है आपका सवाल। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए और बी की क्षमता का अनुपात है 3:2, तो समय का अनुपात क्या होगा, 2:3। अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का, और सवाल में अंतर कितने का है, 10 का। तो 1 का मतलब 10, तो 2 का मतलब 20, और 3 का मतलब 30। यानी ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेंगे 20 दिन, और बी को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। ए को लगेंगे 20 दिन और बी को लगेंगे 30 दिन। तो भाई ये आ गए, आपका सवाल को हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर कि ए को अकेले काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन, और बी को कितने लगेंगे, 30 दिन। अगर यहीं आपसे ये पूछ दिया जाता
कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो हम कैसे करते, तो हम सवाल को ऐसे करते, देखिए यहां पे लिखते ए, यहां लिखते बी, ठीक। क्षमता कितनी है, ए का एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है 2, ठीक। अच्छा, अब यहां पर ए को कितने दिन लग रहे हैं 20, बी को कितने लग रहे हैं 30, तो जो टोटल वर्क होगा हम इनके एलसीएम के बराबर मान लेंगे 60। और ए एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों एक दिन में करते हैं 5 काम। तो दिन कितने लगेंगे दोनों को मिलके काम खत्म करने में, 60 में आप किसका भाग दे दोगे, 5 का, तो आंसर आ जाएगा 12 दिन, ठीक। नए टाइप का सवाल है, एक बार दोबारा समझे। सवाल में आपसे कहा गया था ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/2 है, तो ए अपॉन बी बराबर हो गया 3/2, तो क्षमता का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया A/B बराबर 3:2। अच्छा, जब क्षमता का अनुपात 3:2 होगा तो समय का अनुपात हमेशा इसका उल्टा होता है, समय कितना होगा 2:3। अगर ए को लग रहा है 2 समय तो बी को लग रहा है 3, तो अंतर कितने का है 1 का, और सवाल में आपसे कह रहे हैं अंतर कितने का है 10 का, तो 2 का मतलब हो गया 20 और 3 का मतलब हो गया 30। तो ए को काम खत्म करने में लगेंगे 20 दिन अकेले और बी को काम खत्म करने में लगेंगे 30 दिन अकेले। अच्छा, अब अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ए को लग रहे थे 20, बी को लग रहे थे 30, तो टोटल वर्क हम मान लेंगे 60। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, ए और बी का टोटल एक दिन का काम 5, तो दिन कितने लगेंगे, 60 में हम 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12। ये सवाल आपकी समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताएं, कमेंट करके बताएं जरा। चलिए, अब हम आपको एक बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से नोट करिएगा, जो सवाल हम आपको बता रहे हैं। लिखिए, ए काम को उतने ही समय में करता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। ए एक काम को अकेले उतने ही दिन में करता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। ए एक काम को अकेले उतने ही दिन में करता है जितने दिन में बी और सी मिलकर करते हैं। ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अलोन कंप्लीट द वर्क एज मच एज बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे आपसे कहते हैं ए और बी साथ में इस काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी साथ में इस काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। अच्छा, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है सी अकेले इस काम को 50 दिन में करता है, सी अकेले इस काम को 50 दिन में करता है। सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज, सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। तो आपको बताना है ए और बी अलग अलग इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन, ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन। चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा गया ए काम को समाप्त करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। तो अगर ए का समय 1 है तो बी और सी का लिया गया समय भी, मिलाकर लिया गया समय भी 1 होगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ए का और बी और सी का लिया गया समय बराबर है, तो यानी कि ए के समय और बी और सी के लिए गए समय में कितना अनुपात होगा, 1:1 का अनुपात होगा। ठीक, 1:1। अच्छा, समय का अनुपात ये है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा। इसको आप उल्टा भी कर दोगे तो अनुपात नहीं बदलेगा, क्योंकि 1:1 है, तो क्षमता का अनुपात भी 1:1 होगा।
इसका मतलब हुआ जितनी क्षमता ए की है उतनी क्षमता बी और सी की मिला के है। इसका मतलब हमें पता लग गया ए की क्षमता बी और सी की कुल क्षमता के बराबर है। इस बात को एक बार दोबारा समझ ले। आपसे कहा गया ए जितना समय लेता है बी और सी भी उतना ही समय लेते हैं, यानी कि इनके समयों का अनुपात कितना हो जाएगा, समयों का अनुपात हो जाएगा 1:1। अच्छा, इसके बाद आपसे कहा गया, हमने इसकी क्षमता का अनुपात निकाला। क्षमता का अनुपात क्या होता है, उसको उल्टा कर देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1:1 है तो क्षमता का अनुपात भी 1:1 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ जितनी क्षमता ए की है उतनी क्षमता बी और सी की मिला के। अच्छा, इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा था, इसके बाद आपसे कहा गया ए और बी साथ में इस काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं और सी अकेले 50 दिन में करता है। ठीक, देखिए ए और बी साथ में इस काम को करने में कितने दिन लेते हैं, 25, और सी अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेता है, 50। तो जो टोटल वर्क होगा हम इनके एलसीएम के बराबर मान लेंगे। एलसीएम हो गया 50, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2, और सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1। ठीक, अच्छा, और अगर हम इन तीनों का एक दिन का काम निकालें, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। ए और बी का एक दिन का काम आया 2, सी का एक दिन का काम आया 1, और टोटल काम आया तीनों का मिला के 3। ए प्लस बी बराबर है 2। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने ये निकाला था जो ए का एक दिन का काम है वो बी और सी के एक दिन के कार्य के बराबर है, यानी कि हम यहाँ बी प्लस सी की जगह कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए प्लस ए बराबर 3, 2a बराबर 3, तो a बराबर हो गया 3/2। a की वैल्यू आ गई 1.5। a की वैल्यू क्या आ गई, 1.5, और a की वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पुट कर दें 1.5 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1.5, तो b बराबर हो जाएगा 0.5। b की वैल्यू आ गई 0.5, और c की वैल्यू तो हमें पहले ही मिल गई थी, c बराबर क्या है 1, c बराबर क्या है 1। ठीक, तो हमको पता लग गया a का एक दिन का काम कितना है 1.5, b का एक दिन का काम क्या है 0.5, और c का एक दिन का काम क्या है 1। ठीक, एक बार दोबारा देखें, सवाल में आपसे कहा गया था a का समय और b और c द्वारा लिया गया कुल समय बराबर है, यानी कि इनका अनुपात होगा 1:1। जब क्षमता की बात करोगे आप तो क्षमता भी आएगी 1:1। इसका मतलब हुआ a अकेला, a का एक दिन का काम b और c के कुल टोटल एक दिन के काम के बराबर है। अच्छा, यहाँ से हमने ले लिया a और b 25 दिन में काम खत्म करते हैं मिलके, c अकेला 50 दिन में, तो टोटल काम 50, a और b का एक दिन का काम 2, c का एक दिन का काम 1। c का एक दिन का काम 1 इधर लिख दिया, a और b का एक दिन का काम 2 यहाँ लिख दिया, और टोटल काम a b c का टोटल काम कितना हो गया 3। यहाँ से हम देख सकते हैं a का एक दिन का काम b और c के टोटल एक दिन के काम के बराबर है, तो b प्लस c की जगह हम 1 लिख देंगे, तो a की वैल्यू आ गई 1.5। a की क्षमता कह लो या एक दिन का काम कह लो, कितना आ गया 1.5। a की वैल्यू पुट कर दी तो b का एक दिन का काम आ गया 0.5, और c का एक दिन का काम तो हमें पता ही है 1 है। आपसे पूछा था a को कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में अकेले, और b को कितने लगेंगे, तो भाई टोटल वर्क 50 है, a को कितने दिन लगेंगे, 50 में आप भाग दे दोगे 1.5 से, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, तो ये हो गया 100/3, और b को कितने लगेंगे, 50 में आप किसका भाग दे दोगे 0.5 का, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे भाग दोगे, कितना आएगा 100। तो a को लगेंगे 100/3, इसको 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर b को कितने लगेंगे 100 दिन। ठीक, तो ये हो गया हमारे आंसर। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताएं जरा कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये आप लोगों को आया समझ में कि नहीं। चलिए अगला सवाल नोट करें बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। ए एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है, ए एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त करता है। ए कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज, ए कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, सॉरी ए कंप्लीट अ वर्क इन सर्टेन डेज।
बी इस काम को, बड़े ध्यान से लिखिएगा, बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के, बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा करता है। बी इस काम को ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में आधा करता है। बी कंप्लीट द हाफ वर्क, बी कंप्लीट the half work in 3/4 time taken by A. B complete the half work in 3/4 time of time taken by A. A and B together complete the work in 6 days. A and B together complete the work in 6 days. ए और बी साथ में इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी साथ में इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए और बी साथ में इस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 days. A and B alone complete the work in. A and B alone complete the work in. इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, अलग टाइप का सवाल है, बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए हम बताते हैं आपको ये सवाल कैसे किया जाएगा। मान लीजिए ए को कितना समय लगता है? ए को समय लगता है x। ए को कितना समय लगता है? ए को काम को खत्म करने में लगता है x समय। ए को काम को खत्म करने में लगता है x समय। तो बी के बारे में क्या कहा गया? बी के बारे में कहा गया ए जितना समय लेता है बी उसका 3/4 समय लेता है। तो भाई बी का समय कितना हो गया? 3/4 गुणे x, ठीक। लेकिन बी इतने समय में आधा काम कर पाता है, बस बी इतने समय में कितना काम कर पाता है? आधा। ए ने कितना समय लिया? x। बी ए द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय लेता है, तो बी का समय कितना हो गया? 3/4x। लेकिन बी इतने समय में आधा काम कर पाता है। इतने समय में कितना करता है? आधा। तो पूरा कितने में करेगा? तो आप क्या करोगे? समय को दुगना कर दोगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पूरा काम कितने समय में करेगा, तो क्या करोगे? समय को दुगना कर दोगे। इस चीज को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए को काम करने में लगते हैं 40 दिन। ए को काम करने में कितने दिन लगते हैं? 40 दिन। तो बी ए के समय के 3/4 समय में, ए के समय के 3/4 समय में आधा काम कर पाता है। हम आपसे पूछे पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम करता है 40 दिनों में, और बी 40 के 3/4 समय में आधा कर पाता है। हम आपसे पूछे पूरा कितने में करेगा, तो आप इसमें 2 का गुणा और करा दोगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा? आप काटा पीटी करके आंसर निकाल लोगे। हमें यह आंसर नहीं निकालना, हमें सिर्फ आपको इतना समझाना है कि जितना समय ए लेता है, जितना समय ए ले रहा है, बी उसके 3/4 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा? दोगुने समय में, ठीक। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई, जरा कमेंट करके हमको बताइए। ये बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, ये हमको कमेंट करके बताइए। ये चीज क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलिए बस, तो अगर इतना क्लियर हो गया तो सवाल आपका सॉल्व हो गया बेटा। देखिए ए लेता है x समय, बी ए द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, 3/4 समय में करता है आधा काम, तो पूरा काम कितने में करेगा? दोगुने समय में, ठीक। तो अब आप इनके समय का अनुपात निकाल दो जरा, a अपॉन b कर दो, तो यहां हो जाएगा x अपॉन 3/4x इंटू 2। x से x कैंसिल, 2 से 4 2 बार कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो a और b के समय का अनुपात आ गया 2/3।
समय का अनुपात है 2/3। अभी हमने आपको बताया था कि समय का अनुपात अगर 2/3 है तो क्षमता का अनुपात कितना होगा। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना होगा, क्षमता का अनुपात हो जाएगा ए और बी की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3/3:2। अगर समय का अनुपात 2/3 है तो क्षमता का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, इसका मतलब है ए का 1 दिन का काम कितना है, ए का 1 दिन का काम है 3, ए का 1 दिन का काम कितना है 3, बी का 1 दिन का काम कितना है 2, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया, दोनों का 1 दिन का काम हो गया, ए प्लस बी का 1 दिन का काम हो गया 5। और आपसे कह रहे हैं दोनों मिलके 6 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 1 दिन में 5 काम करते हैं और 6 दिन तक करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 5 × 6। अब आपसे पूछा है ए को कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में, ए के दिन कैसे निकालोगे, टोटल वर्क में ए के 1 दिन के काम का भाग दे दो, तो कितना आ गया 10 दिन। और बी को कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क कितना है 5 × 6, इसमें बी के 1 दिन के काम का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा आपका 15 दिन। तो ये हो गए आपके आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस सवाल का ये था कि ए को काम खत्म करने में लगते हैं x दिन, पूरा काम, हमको पूरे काम का समय निकालना है, ए को पूरा काम खत्म करने में x दिन लगे। और बी के बारे में कहा गया बी x के 3/4 समय में, मतलब जो ए का समय है उसके 3/4 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, दुगने समय में। उसके बाद हमने ए और बी के समय का अनुपात निकाला तो 2/3 आ गया, क्षमता का अनुपात 3/2 हो जाएगा। तो ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 2, दोनों का 1 दिन का काम 5, दोनों मिलके 6 दिन में काम खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 5 × 6। तो ए का 1 दिन का काम 3 है, हमें पता करना हो ए कितने दिन में करेगा अकेले, तो टोटल वर्क में 3 का भाग दे दो तो 10 आ जाएगा। बी का पता करना हो तो 2 का भाग दे दो 15 आ जाएगा। सवाल समझ में बेटा आया कि नहीं आया, जरा कमेंट करके बताएं हमको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आ गया समझ में, ठीक। चलिए एक सवाल और करते हैं अपन लोग, लिखिए ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/4 है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/4 है। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी। अच्छा देखिए, यह सवाल लिख लें पहले पूरा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/4 है, ए इस काम को करने में बी से 7 दिन अधिक समय लेता है, ए इस काम को करने में बी से 7 दिन अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/4 है, तो A/B कितना हो गया 3/4। तो ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात कितना आ गया 3/4। ये किसका अनुपात है, क्षमता का, एफिशिएंसी का। अगर हम आपसे समय का कहेंगे तो आप क्या बताओगे, ए और बी के समय का अनुपात क्या होगा 4/3। ठीक है, यहां पे अंतर कितने का है 1 का, और सवाल में क्या कह रहे हैं ए कितना ज्यादा समय लेता है 7, तो 1 का मतलब 7, 1 का मतलब 7, तो 4 का मतलब 28, 7 का गुणा कर दोगे, और 3 का मतलब 21। तो ए को कितने दिन लगेंगे, ए को काम खत्म करने में लगेंगे 28 दिन, और बी को कितने लगेंगे, बी को लगेंगे 21 दिन। ठीक, बी को कितने लगेंगे, बी को लगेंगे 21 दिन। हमें पता करना है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो भाई इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 84, 28 का भाग दोगे तो 3, 21 का भाग दोगे तो 4। ए का 1 दिन का काम 3, बी का 1 दिन का काम 4, दोनों का 1 दिन का काम, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम 7, दोनों का 1 दिन का काम 7 आ गया। टोटल वर्क के 84 दिन कितने लगेंगे, दिन लगेंगे 84/7, यानी कि 12 दिन। कितने दिन लगेंगे 12 दिन। एक बार दोबारा देखें, आपसे कहा गया ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 3/4 है,
तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात क्या होगा 4:3। सवाल में आपसे कहा गया यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का, सवाल में आपसे कहा गया अंतर कितने का है 7 का। तो 1 का मतलब 7, तो 4 का मतलब 28, 3 का मतलब 21। इसका मतलब है A को कितने दिन लगेंगे 28 दिन, और B को अकेले कितने दिन लगेंगे 21 दिन। अच्छा, तो इनका एलसीएम ले लिया 84, टोटल वर्क आ गया। A का 1 दिन का काम 3, B का 1 दिन का काम 4, दोनों का 1 दिन का काम 7, तो मिलकर कितने दिन लगेंगे 84 में 7 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 12 दिन। ठीक, समझ में आया बेटा कि नहीं आया, जरा कमेंट करके बताएं हमको।